तो यह कहानी है भंवरपुर नामक गांव में रहने वाले करोड़ी लाल की। एक दिन करोड़ी लाल घर जाकर अपनी पत्नी से बात कर रहा था। अरे भाग्यवान, दिन भर सब्जी का ठेला लगाओ और फिर भी कमाई का पैसा एक भी नहीं बचता। ऐसे में राहुल की पढ़ाई का खर्च, घर के राशन का खर्च, ओहो, कैसे चलाऊं घर को भाग्यवान। मुझे तो समझ ही नहीं आता है। और फिर ऐसे में घर पर अगर कोई मेहमान आ जाए तो बस फिर तो मत ही पूछो। 15-20 दिन का पैसा ऐसे खत्म हो जाता है जैसे मुट्ठी भर रेत हाथ से फिसल जाती हो। अरे जी, आप भी ये कैसी बातें कर रहे हैं? इतना मत सोचिए। और वैसे भी मेहमान तो भगवान होता है। करोड़ीमल उधर उसकी पत्नी से मेहमानों की बात कर ही रहा था कि इधर करोड़ीमल के मेहमान का आगमन हो जाता है। पास के ही गांव से उसका रिश्तेदार किशोर उसके घर आ रहा था। करोड़ीमल यह देखकर बहुत दुखी हो रहा था। अरे किशोर भाई, तुम यहाँ अचानक कैसे? करोड़ी लाल में मेरे काका जी के यहाँ जा रहा था और रास्ते में तुम्हारा गांव पड़ता है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने छोटे भाई करोड़ी लाल के पास 1-2 दिन रुक जाऊं। और बताओ, तुम कैसे हो? अभी तक तो ठीक था, मेरा मतलब अच्छा हूँ। अरे सरिता, अचानक ये कहाँ से आ गया? और ये तो 2-3 दिन रुकने का बोल रहा है। अरे आप चुप रहिए, वरना वो सुन लेंगे। तभी सरिता बात संभालते हुए किशोर से बोलती है। भाई साहब, आप आते आते थक गए होंगे। आइए बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय पानी ले आती हूँ। सुनिए, आप भी भाई साहब के साथ बैठिए जब तक मैं चाय लेकर आती हूँ। तभी करोड़ीमल के मन में एक विचार आता है और वह सरिता से बोलता है। अरे सरिता रुको, तुम चाय पानी रहने दो। मैं मेहमान किशोर भाई को बाहर ही चाय पानी पिला दूंगा। इतने में करोड़ी लाल अपने रिश्तेदार किशोर को लेकर बाजार की ओर निकल जाता है और वहीं एक दुकान पर जाकर रुक जाता है। आइए आइए श्रीमान, बताइए क्या खिलाए आपको? भाई हमें रसगुल्ले चाहिए। आपके रसगुल्ले मीठे तो है ना? अरे हाँ भाई, मेरे रसगुल्ले तो शक्कर जैसे मीठे हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी शक्कर की बोरी में से निकाले हों। अच्छा, तो फिर रसगुल्ले खाने से अच्छा शक्कर खा लेनी चाहिए, क्योंकि वह इससे भी मीठी है। इतना कहते ही करोड़ी लाल वहां से चीनी की दुकान के लिए निकल जाता है। अरे भाई साहब, हमें शक्कर दे दीजिए। लेकिन आपकी शक्कर सफेद तो है ना, ये पीली क्यों दिख रही है? सरकार, शक्कर तो एकदम सफेद है, मानो जैसे पनीर। आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा, मतलब पनीर शक्कर से भी अच्छा होगा। फिर इतना बोलकर वह दोनों पनीर की दुकान की ओर निकल जाते हैं। हमें पनीर दे दीजिए। आपका पनीर अच्छा तो है ना? हाँ जी भाई साहब, आप सही दुकान पर आए हैं। हमारा पनीर ऐसा है जैसे जल एकदम सफेद। अच्छा, मतलब जल पनीर से भी अच्छा है। इतना कहकर करोड़ी लाल वहां से भी निकल जाता है। और फिर वह मेहमान किशोर को नदी किनारे ले आता है और वह किशोर को बोलता है। ये लो किशोर भाई, जल पियो। इससे अच्छा कुछ नहीं है, जल सबसे अच्छा है। नहीं नहीं करोड़ी लाल, धन्यवाद भाई, पर मैं जल वापस मेरे घर जाकर ही पी लूंगा। चलो मैं मेरे घर के लिए निकलता हूँ। लेकिन किशोर भाई, तुम तो 2-3 दिन रुकने के लिए आए थे ना, और फिर तुम तुम्हारे काका जी के यहाँ जाने वाले थे, तो फिर वापस घर क्यों जा रहे हो? हाँ भाई, आया तो रुकने के लिए था, लेकिन मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है और मैं मेरे काका जी के घर भी फिर कभी जाऊंगा। अभी मैं मेरे घर ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर मेहमान किशोर बिना कुछ खाए पिए वापस अपने घर चला जाता है और वापस कभी करोड़ी लाल के घर नहीं आता है। उसके बाद करोड़ी लाल वापस अपने घर जाता है। तब उसकी पत्नी उससे पूछती है। अरे आप अकेले आए हैं? किशोर भाई भी साथ गए थे ना, वो कहाँ है? सरिता, उन्हें कुछ जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए वो वापस अपने घर चले गए। चलो तुम यह सब बाद में सोचना, अभी मेरा खाना लगा दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। सरिता समझ जाती है कि जरूर करोड़ी लाल की वजह से ही उसके मेहमान वापस चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी?
ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।